नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। किसान हुए परेशान, क्या होगा समाधान? जी हां, नई सरकार से नई उम्मीदें किसानों को जुड़ी, लेकिन एक बार फिर से ये उम्मीदें छलावा साबित हुई। दरअसल केंद्र सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में महज 50 रुपए की वृद्धि की है और अब इसका विरोध किया है भारतीय किसान यूनियन ने। तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सवाल ये पूछा कि ये कैसी बढ़ोतरी जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। महज 50 रुपए की बढ़ोतरी गेहूं के समर्थन मूल्य में की गई है, जो कि किसानों के साथ एक छलावा करार दे रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष। एक रिपोर्ट। ऊंट के मुंह में जीरा, इस कहावत को आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ हम जिक्र भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह की कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की कीमत में 50 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा करने के बाद भाकियू के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा होने जैसा बताया है। गुरनाम सिंह की माने तो सरकार ने लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम देने की बात कही थी, जिसे कुछ इस अंदाज में पूरा किया गया। ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है और किसानों से धोखा है। अपने वादे से मुकर रही है भारतीय जनता पार्टी, और यही हाल दालों का भी किया है। दालों का 125 रुपये रेट बढ़ाया है, यानी मात्र ये मानिए कि ये 3.5% रेट बनता है। और जब वो महंगाई है, वो महंगाई बहुत ज़्यादा बाजार की बढ़ रही है। ना तो हमें महंगाई से जोड़ा जा रहा है, ना हमें लागत मूल्य से जोड़ा जा रहा है, ना स्वामीनाथन आयोग से जोड़ा जा रहा है। वो रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में डाल के बैठ गए हैं। यानी हम ये कहना चाहेंगे कि वोट लेने के वक्त जो जनता से वादा किया था, जो किसानों से वादा किया था, उस वादे से भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार जो है वो पीछे हट रही है, मुकर रही है। एक तरफ गुरनाम सिंह सरकार की वादा खिलाफी को लेकर बड़े आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बाजरा और मक्का की खरीद भी निर्धारित समर्थन मूल्य पर करने के निर्देश जारी किए। सरकार ने, पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों ने ये बयान दिया कि जहाँ तक पैडी का ताल्लुक है वो हम खरीद कर रहे हैं 99%। हाँ, MSP पर खरीद रहे हैं और किसी को कोई ग्रीवेंस नहीं है। तो हमने बोला कि पैडी तो खरीदी जा रही है, फिर भी अपनी मर्जी कर रहे हैं। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि बाजरे के मतलब इमीडिएट स्टेप्स लो और उसकी खरीद के मतलब अभी शुरू करो काम। धान की कम कीमत को लेकर नाराज किसानों ने नीलोखेड़ी में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। धान का मुद्दा जहां चुनावी घड़ी में सबकी जुबान पर रहा, तो अब वही किसान संगठन सरकार से उसके किए वायदे को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिर इस मामले में सरकार और प्रदेश के नए कृषि मंत्री क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो उम्मीदें बहुत है। चलिए, हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू से खास बातचीत में क्या कहा है नए नवेले कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये जानना चाहूंगी किन मुद्दों के साथ बीजेपी अब चुनाव मैदान में उतरेगी। किसान नेता आपको कहा जाता है, किसानों के मुद्दों की अगर हम बात करें अभी किस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के आप लेकर चलेंगे? देखिए, किसानों के बारे में 4 बातें मुझको सबसे ज्यादा लगती हैं। हर खेत को पानी। दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन। तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े। और चौथा मुद्दा है बाजार मिले, और उससे भी आगे जाएंगे तो भाव मिले। बाजार केवल बेचने के लिए नहीं मिले, बाजार में भाव मिले। ये पूरी एक चेन किस प्रकार से सुरक्षित रूप से खड़ी हो। हर खेत को पानी, उत्पादकता बढ़े, क्योंकि उत्पादकता अभी मैं 16 क्विंटल पैदा कर रहा हूँ गेहूँ, अगर मैं 32 करूंगा तो मेरे दाम दुगने हो गए और मेरी जो है कोस्ट लागत जो है कम आएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैंने जो उत्पादन किया है उसको अवेलेबल मार्केट अवेलेबल हो, उसकी मार्केट में बेकदरी नहीं हो, और मैं बेचने जाऊं तो मुझे प्रॉफिटेबल प्राइस मिले। जी हाँ, तो किसानों से जुड़ी तमाम बातचीत ओपी धनखड़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। इस वक्त हमारे साथ ऐसा खास चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद।
कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी की है गेहूं के समर्थन मूल्य में। अब पूरी की पूरी जो किसान है, जो यूनियन है किसान, भारतीय किसान यूनियन, वो कह रहे हैं भाई ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, क्योंकि वायदे तो बहुत सारे किए गए थे। 1.5 गुना जो लागत है उसे 1.5 गुना ज्यादा की एमएसपी देने की बात की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है ये छलावा है। आपकी प्रतिक्रिया? कृष्णमूर्ति जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी, पहुंच रही हो जी। कृष्णमूर्ति जी, दरअसल बात एमएसपी की है। सरकार ने फसल लागत पर 1.5 गुना दाम देने का वायदा किया था बीजेपी सरकार जब सत्तासीन नहीं थी, लेकिन अब गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसमें सिर्फ 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। भारतीय किसान यूनियन अब इसका डटकर विरोध कर रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार आई तो इनके कृषि राज्य मंत्री हरियाणा में आए हुए थे। ये जून के पहले हफ्ते की बात है। और उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट 1 महीने के अंदर लागू कर देंगे। ठीक। आज उस बात को 4 महीने हो गए हैं और कोई जिक्र भी नहीं है स्वामीनाथन रिपोर्ट का। मैं हरियाणा के कृषि मंत्री और भारत के कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट कब लागू करेंगे? दूसरा, किसान यूनियन ने जो कहा है, मैं उस बात को तायद करता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ। आज के ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज धान के मूल्य पिछली बार 4500 तक धान बिका था, आज 1800-1900 पे पिट गया है। आज किसान बर्बादी की ओर जा रहा है इस सरकार के अंदर। इन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, जिसके कारण हालत इतनी खराब हो गई है। और बड़े दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति जी, यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू जी, थैंक यू। गुरनाम सिंह जी, आपका जो बयान सामने आया है, एक बार आप ही की जुबानी समझना चाहेंगे, आखिरकार क्या दर्द, क्या तकलीफ ये सरकार नहीं समझ पाई किसानों की? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इस वक्त इन्होंने जो फसलों के रेट तय किए हैं उसमें गेहूं है और दालें हैं। ठीक। 50 रुपए गेहूं का, यानी कि 3.5% जो है वो रेट बढ़ाया है। हाँ। जबकि महंगाई जो है वो हर साल 10% से 15% के बीच बढ़ती है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में चुनाव के टाइम वोट लेने के लिए ये कहा था, ये लिखा था कि हमारा राज है तो लागत के ऊपर हम 50% मुनाफा देंगे। उसके हिसाब से हमारा रेट आज 250 से ज्यादा बढ़ता है। हाँ। लेकिन सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों से वादा करके, किसानों से एग्रीमेंट करके, मैनिफेस्टो में लिख के, उसके बाद जो ये रेट दिया है ये बिल्कुल नाम मात्र है। ये किसानों के साथ बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया है जी। और हम इसके बारे जो है वो दिसंबर में पूरे भारत के जो किसान संगठन हैं उन सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में निर्णय करेंगे कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये किसानों के साथ हर बार ऐसे धोखा करती हैं, इनसे आर पार की लड़ाई लड़ने का कोई प्लान हम दिसंबर में बनाएंगे। बिल्कुल। गुरनाम सिंह जी, आप बने रहिए इस पर प्रतिक्रिया। हम बीजेपी के प्रवक्ता जगमोहन आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ले लेते हैं। जगमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जगमोहन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता अभी संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बने हुए हैं। अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको यकीन था कि ये सरकार भी छलावा साबित होगी, किसानों के साथ छलावा करेगी? क्या आपको इस बात का अंदाजा था? इलेक्शन का टाइम आता है, उस वक्त जो है हमारे किसान जो है वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। और वो इन राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आ जाते हैं। जो राजनीतिक पार्टी किसान की ज्यादा मर्म की बात करती है, अब जैसे हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ जी जो है, जो मंत्री हैं, इन्होंने हरियाणा के अंदर एक एजिटेशन किया था रेल रोकने का, और उसमें इन्होंने मांग रखी थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। और अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था। किसानों को ऐसा लगा कि कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं, अब हमारी बात सुनने वाली, हमारे जख्मों को भरने वाली शायद ये कुछ करेंगे हमारे जख्मों को भरने के लिए। और इन पे विश्वास करके जो है किसानों ने भारी संख्या में इनको
वोटें दी, भारी संख्या में इनको सीटें दी और बिल्कुल बहुमत से आए। हाँ। लेकिन अब ये बिल्कुल किसानों की तरफ से बेरुखी इन्होंने शुरू कर दी है। पीछे जो धान का रेट दिया है उसमें भी केवल 50 रुपए रेट बढ़ाया गया था और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही किसानों पे वार किया। उन्होंने ये कहा कि किसी प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश के किसानों को किसी भी फसल पर बोनस नहीं दे पाएगी। जमीन अधिग्रहण का जो कानून 120 साल बाद बदला था, हाँ। उसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, व्यापारियों के पक्ष में, कंपनियों के पक्ष में उसको बनाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल किसान विरोधी एक तरह से पार्टी है और अब किसान जो है वो मत्थे पे हाथ मार के पछता रहा है इस पार्टी को वोट देके। बिल्कुल गुरनाम सिंह जी, इस पर हम जरा कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपने साफ तौर पर बातचीत सुनी, जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ना तो सुनवाई कांग्रेस के शासनकाल में हुई है और बड़ी उम्मीदों के साथ एक बदलाव के तहत जो लोगों ने वोट दिया, आखिरकार वो चीज भी यहाँ पर फिसड्डी ही साबित हुई है। देखिए, कांग्रेस ने हरियाणा जो कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी, उन्होंने किसानों को पूरे देश में गन्ने का भाव हाईएस्ट दिया है 310 रुपए। ठीक। आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि 2-2 साल गन्ने का जो पैसा नहीं मिल रहा, भुगतान नहीं हो रहा उनका। लेकिन हरियाणा के अंदर बिल्कुल हर चीज रेगुलर है और हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार रही है। और जहां तक ये मोदी सरकार है, ये तो सरमाएदारों की सरकार है। आपने देखा अभी ये जो काला धन जिन 3 लोगों ने वापस आया, सबसे ज्यादा काला धन बीजेपी को उन्होंने दिया है। तो ये जो सरकार मोदी सरकार है, ये केवल सरमाएदारों की सरकार है, सरमाएदारों का इंटरेस्ट वॉच करती है, इनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल तो गुरनाम मैं सिंह कहता हूँ जी, तो मैं कहता हूँ कि ये इस सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, आज से कोई रिपोर्ट लागू कर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। बीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। बीरेंद्र जी, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आरोपों की बौछार सरकार पर। कहा कुछ और गया और किया कुछ और गया। नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहा गया कि जो लागत है उसका 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा, 50 रुपए बढ़ाकर ऊंट के मुंह में जीरा कर दिया गया है। देखिए, जो फसलों के दाम का प्रश्न है, उसका जो मैकेनिज्म, पुराना जो मैकेनिज्म चल रहा है, मुझे ऐसा आभास मिलता है इससे कि उस पुराने मैकेनिज्म में बदलाव करने में समय लग रहा है। वो बदलाव मैकेनिज्म बदलेगा जब, उसकी प्रक्रिया जारी है। स्वामीनाथन आयोग को लेकर ही कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जो कह रहे थे कि हमने वादा किया हुआ, तो हमने वादा किया हुआ, निश्चित रूप से हम उसको लागू करेंगे। लेकिन आप ये मानिए कि कुछ चीजों में प्रक्रियागत समय लगता है। कांग्रेस के प्रवक्ता को और कांग्रेस के नेताओं को ये बात बिल्कुल इस रूप में कहने का अधिकार इसलिए नहीं है कि क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 3.5-4 साल इनकी सरकार के रहते हुए पड़ी रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आए हुए अभी 4-5 महीने हुए हैं। तो कई बार कुछ मामलों में प्रक्रियागत बड़े परिवर्तन लाने में समय लगता है। तो हम लोगों ने जो जनता से वादा किया हुआ है, हम उसको निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और निभाएंगे, उस पर काम जारी है। हाँ, लेकिन ये कैसी प्रतिबद्धता जिसमें पहले कदम से जनता का जो आक्रोश है वो छलक कर बाहर आ रहा है। जनता अगर फर्स्ट आपका जो स्टेप है, अगर उस पर से ही विश्वास खोता जाएगा बीरेंद्र जी, तो फिर आगे कैसे ये विश्वास जो है वो मेंटेन किया जाएगा, कैसे उसको आगे आप बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा उबाल है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी साफ तौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक बयानबाजी अलग विषय होता है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने हर वादे को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध हैं। अनेक बार कुछ मामलों में प्रक्रियागत कुछ चीजें होती हैं, उनमें समय लगता ही लगता है और स्वाभाविक है। किसान का जो दर्द है, किसान की जो पीड़ा है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। उसका स्थायी समाधान और निराकरण हम करेंगे। हमारा तो ये दावा है कि उसका स्थायी समाधान करेंगे ही हम। पिछली सरकारों, अगर पिछली सरकार, किसने रोका था पिछली सरकारों को करने से?
10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये कितना बढ़ाते रहे, जरा इनसे पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल बीरेन जी, आप लाइन पर बने रहिए। इस पर एक प्रतिक्रिया हम जान लेते हैं। गुरनाम सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष। गुरनाम सिंह जी, आपने सुना साफ तौर पर वीरेंद्र चौहान ये कह रहे हैं कि किया सब कुछ आएगा लेकिन समय चाहिए उसके लिए। क्या आप मानते हैं कि समय दिया जाना चाहिए? 4 से 5 महीने हो चुके हैं केंद्र सरकार को। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो 2 महीने के अंदर लागू होनी थी नहीं हो पाई। विश्वास जता सकते हैं आप? देखिए कैसे विश्वास जताएं, 2 बार इनके टाइम में रेट बढ़ चुके हैं और 2 बार में कम से कम इतना तो करना ही चाहिए था कि जितने प्रतिशत महंगाई बढ़ी है उतने प्रतिशत रेट तो बढ़ाएं पहले राउंड में। इन्होंने तो बिल्कुल कमाल करके दिखा दिया। 3.5% रेट बढ़ना किसानों के साथ बड़ा अन्याय है और उस हालत में है जब 20,000 किसान एक साल में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हो। देश का अन्न उत्पादक आर्थिक तंगी के कारण मर रहा हो और फिर भी सरकार ये सोचे कि इसकी जेब से कुछ निकाल लिया जाए, इसकी जेब में शुद्ध आमदन जो है वो और कम कर दी जाए। हाँ बिल्कुल। गुरनाम सिंह जी लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ महिपाल ढांडा जुड़ रहे हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। महिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। महिपाल जी, जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने भी ये सवाल उठाया है, मैं इनको सुन रहा था। जी बताएं क्या अब क्या रहा है? क्या आप सहमत हैं आप गुरनाम सिंह जी की बात से? सबसे महंगाई बढ़ी है, उस प्रतिशत से किसान का भी मुनाफा उनको मिलना चाहिए जी। ये इनका तर्क ये था। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गद्दी पे बैठते सब काम एक साथ नहीं हो सकते। हम लोगों ने तय किया है, आज पेट्रोल डीजल के दाम कितने कम हो गए हैं, कितने प्रतिशत कम हुए हैं और आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम करके हम लोग महंगाई को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे करके हमने जो कमिटमेंट देश की जनता के साथ की किसान के साथ किया है हम उसको पूरा करेंगे। हमारी जनता के साथ कमिटमेंट है। बिल्कुल महिपाल जी, इसको करेंगे मगर एक ही दम बैठते सब चीज हो जाए ये संभव नहीं है। बिल्कुल इस पर भी हम आगे प्रतिक्रिया लेंगे। सभी मेहमानों से अनुरोध है आप लाइन पर बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। वीरेंद्र चौहान जी, गुरनाम सिंह जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा और महिपाल ढांडा जी, आप सभी लाइन पर बने रहिए। बहुत जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
एक मिनट रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसका अब न सिर्फ किसान बल्कि तमाम जो संगठन है वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाते हैं प्रदेश के नए नवेले कृषि मंत्री ने एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू से। ये जानना चाहूंगी किन मुद्दों के साथ बीजेपी अब चुनाव मैदान में उतरेगी। किसान नेता आपको कहा जाता है, किसानों के मुद्दों की अगर हम बात करें अभी किस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के आप लेकर चलेंगे? देखिए, किसानों के बारे में 4 बातें मुझको सबसे ज्यादा लगती हैं। हर खेत को पानी। दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन। तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े। और चौथा मुद्दा है बाजार मिले। और उससे भी आगे जाएंगे तो भाव मिले। बाजार केवल बेचने के लिए नहीं मिले, बाजार में भाव मिले। ये पूरी एक चेन किस प्रकार से सुरक्षित रूप से खड़ी हो। हर खेत को पानी, उत्पादकता बढ़े, क्योंकि उत्पादकता अभी मैं 16 क्विंटल पैदा कर रहा हूँ गेहूं, अगर मैं 32 करूंगा तो मेरे दाम दुगने हो गए और मेरी जो है कोस्ट लागत जो है कम आएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैंने जो उत्पादन किया है उसको अवेलेबल मार्केट अवेलेबल हो, उसकी मार्केट में बेकदरी नहीं हो और मैं बेचने जाऊं तो मुझे प्रॉफिटेबल प्राइस मिले। तो खास चर्चा जारी। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही किसान मोर्चा के अध्यक्ष महिपाल ढांढा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र चौहान जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जिस तरह से गुरनाम सिंह जी भी ये कह रहे हैं कि आखिरकार किस बात पर विश्वास जताया जाए। आपने ये कहा कि विश्वास करना होगा, थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा, लेकिन जैसा ये सवाल मैंने भी आपसे पूछा था कि आखिरकार एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई कर दी गई हैं, जनता तुरंत बदलाव चाहती है, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत का जनमानस जो है वो त्वरित एक्शन चाहता है। वीरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। हम महिपाल ढांढा जी के पास आना चाहेंगे। महिपाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? महिपाल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है कि इनसे भी संपर्क टूट चला है, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह, उन्होंने समर्थन मूल्य जिस तरह से 50 रुपए बढ़ाया गया उसको लेकर के जबरदस्त आक्रोश जाहिर किया है। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। कृष्णमूर्ति जी, महिपाल ढांढा जी की बातचीत को आपने सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की सरकार जो कहती है उसको जरूर पूरा करेगी, एक थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपको लगता है कि ये जो पहला कदम है उससे जनता में विश्वास अब आगे पनप पाएगा? देखिए, तो बड़ा उनका बयान बड़ा हास्यास्पद था। हाँ। वो कह रहे थे कि हमने डीजल और पेट्रोल के रेट कम किए हैं। हाँ। पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम हो चुकी है। ये इन्होंने नहीं किए, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने कीमतें कम की हैं। और दूसरा, इस समय किसान का धान पिट गया है। हाँ। किसान की हालत खस्ता होती जा रही है। हाँ। ये कह रहे हैं हमें टाइम दो। हाँ। किसान बर्बादी के कगार पे है। किसान अगर बर्बाद हो गया तो इनको इनके टाइम का हम क्या करेंगे? आज नरमे का जो कपास का भाव है वो कम हो गया है। हाँ। और इनकी हम अगर इंतजार करते रहे हाँ। तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा, आत्महत्या करने पे विवश हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें टाइम दो, किस बात का टाइम दें? जी, इस वक्त हमारे साथ बिल्कुल कृष्णमूर्ति हुड्डा जी यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त निशान सिंह हमारे साथ इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। निशान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी निशान सिंह जी, दरअसल मुद्दा हमने ये उठाया है गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपए उसमें बढ़ोतरी की गई है सरकार ने, जबकि ये कहा था बीजेपी सरकार ने सत्तासीन होने के पहले कि 1.5 गुना जो लागत का है वो दिया जाएगा। और अब तमाम जो संगठन है अब इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये तो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है बीजेपी सरकार की। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि 50 रुपए जो बीएसपी रखा है इन्होंने, हाँ। समर्थन मूल्य जो रखा है बिल्कुल गलत है। इन्होंने वायदा किया था कि बल्कि ये तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लागू करने की भी बात कह रहे थे और हम भी बहुत देर से उस बात को उठा रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए ताकि किसान को उसकी फसल का प्रॉपर जो मूल्य मिल सके। कि आज खेती का जो कारोबार है, खेती का धंधा है, काम है, ये बिल्कुल पिट चुका है। ये कहें जो जितने भी इनपुट से महंगे हो चुके हैं इसलिए कीमत कम मिलती है किसान को। तो ये अभी तक तो
मुझे लगता नहीं है कि अपनी जुबान पे कायम है, क्योंकि 50 रुपए जो इन्होंने मूल्य बढ़ाया वो बहुत कम है। और किसान इस बात से परेशान है कि वायदे बहुत किए थे लेकिन अभी को सामने नजर नहीं आया। तो मैं ये कहूंगा कि इनको समर्थन मूल्य पर पुनर्विचार करना चाहिए, किसान को पूरा जो है ना रेट जो है ना गेहूं का देना चाहिए। बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरनाम सिंह जी, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने सुना, सभी राजनीतिक दलों को आपने सुना, इनेलो को सुन लिया, आपने कांग्रेस को सुना, सब किसान हितैषी, किसान के समर्थक होने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह के जब स्टेप उठाए जाने की बारी आती है, जब कदम उठाने की बारी आती है, वो नाकाफी साबित होता है। क्या ऐसे ही किसानों की दशा और दिशा को बदला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो राजनेता है ये बड़ी सफाई से इस तरह का झूठ बोल देते हैं कि गुमराह करते हैं लोगों को। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा हमने तेल की कीमत कम की। वर्ल्ड मार्केट में 118 प्रति बैरल रेट था, जो कम होके $88 पे आ गया है। 30% रेट कम हो गया है और 30% रेट कम होने के बाद डीजल का जो रेट है वो 40 रुपए लीटर से नीचे आ जाना चाहिए था। अभी इन्होंने 3 रुपए कम किया और 3 रुपए कम करके बहादुरी जता रहे हैं अपनी, क्या इन्होंने कम कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, अब कहते हैं कि हाँ रेट कम है, लेकिन अपने टाइम में भी नहीं बढ़ाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। गुरनाम सिंह जी, हमारे पास समय की कमी है। हालांकि जो जज्बात है वो हम बखूबी समझ सकते हैं। तमाम सरकारें वादा करती हैं किसानों के साथ, वो किसान जो कि इस देश के रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब करने का वक्त आता है तमाम सरकारें तमाम तरह की बातें और तमाम तरह का रोना लेके बैठ जाती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। महिपाल ढांडा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और निशांत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखना अभी फिलहाल ये बाकी है कि किसानों का दर्द, किसानों की जो तकलीफ है, क्या वाकई ऐसे ही बनी रहती है, या ये जो सरकार है जो नई उम्मीदों, नई बदलाव के साथ आई है, वाकई बदलाव की एक बयार किसानों के पक्ष में भी लेकर आएगी। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।